जय श्री कृष्ण। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति राहत था जो बहुत ज्यादा बोलना था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसको हर बड़े में अपना ज्ञान देना होता था। चाहे कोई पूछे या ना पूछे, हर चीज के बड़े में वह अपनी राय रखना था। जब भी कोई उससे बात करने आता तो वह उसके सामने अपना दुखद रख देता था, और कोई कुछ पूछने आए तो बिना उसकी बात सुन वह अपनी सलाह देना चालू कर देता था। और यही कारण था कि उसे गांव के लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। कोई भी उससे आदमी के बटन को गंभीरता से नहीं लेते, और कई बार लोग उसकी पीठ पीछे उसका मजाक भी उड़ाते थे, जिसकी वजह से वह इंसान काफी परेशान था। और इसी परेशानी को लेकर वह आदमी एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा के पास चला जाता है। उसने अपनी सारी परेशानी महात्मा को बता दी, जिसके बाद उसे महात्मा इस आदमी को अच्छे से समझाया कि देखो, ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति को लगता है कि वह सब कुछ जानता है, जबकि कम बोलने वाले इंसानों को लगता है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। जिंदगी में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसीलिए वह बोलती कम है और सुनते ज्यादा है। और असलियत में समाज में उन्हें लोगों की इज्जत होती है जिन्हें अच्छे से पता होता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। देखो, मैं तुम्हें एक दिन में तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुम्हें 5 ऐसी स्थिति बता सकता हूँ जहाँ किसी भी व्यक्ति को चुप ही रहना चाहिए। ऐसा कर वह महात्मा चालू करते हैं। पहले स्थिति, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारी शब्दों से नहीं समझ सकता, उसे समय तुम्हें भी चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख, अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बड़े में बात करना चाहता है। वो केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता, और ना ही वह सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वह तुम्हारी दुख भरी बातें सुन, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी दुखी और अस्थायी इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसीलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारी बटन को समझना की बजाय उनका मजाक उड़े। दूसरी स्थिति, जब तुम्हें ना पता हो विशेष मौके पर क्या बोलना है, या फिर तुम्हें किसी भी घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान है, ऐसे मौके पर भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उसे विषय के बारे में बात करता है, वह सर मजाक का पात्र बनता है, और कोई भी ऐसी इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उसे घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी है। इसीलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। तीसरी स्थिति, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरी इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी स्थिति में भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी किसी नकारात्मक बात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरी इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। और इस बात की ज्यादा संभावना है कि आज तुमने उसकी हाँ में हाँ मिलने के लिए तीसरी इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर दोस्ती में वो इंसान उससे कह देगा कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था। इसीलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरी इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़े, तो तुम्हें ही बस उसकी बातें सुन लेनी है, अपनी कोई भी राय वहां नहीं देनी है। अगर तुम ऐसा करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। गुरु ने कहा, चौथ, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्से और घृणा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तब ऐसी स्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही तुम स्थिति को खराब होने से भी बचा सकते हो।
जब तुम सामने वाले का जवाब क्रोध से ना देखकर उसे समय चुप रहे जाते हो, तब ये बात उसे क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है और ज्यादा संभावना है कि वह अपनी गलती के लिए तुमसे क्षमा मांगे और क्षमा नहीं भी मांगी, तो वह अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझना लगता है और फिर वह अगली बार तुम पर गुस्सा करने और घृणा करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन तुम्हें हर स्थिति में चुप भी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो तुम ही उसका जवाब भी देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी प्रतीत होता है। गुस्से के दौरान चुप रहने का ये तरीका केवल परिवार से संबंधियों और कुछ निकटतम मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने गए तो इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। 5वां, जब कोई इंसान उसके जीवन की कोई दुख भारी घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसी स्थिति में चुप रहकर सिर्फ उसकी बटन को सुना है। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुने नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि जब कोई इंसान हमसे अपने परेशानी साझा कर रहा होता है तो वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता, वह बस ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुनो। क्योंकि जब हम किसी की को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो इंसान को एक आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। अधिकतर मैकोन पर जब लोग हमसे अपनी परेशानी साझा करते हैं तो वो बस हमें अपनी बात बताना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देना शुरू करते, क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले हैं वो सब उन्हें पहले से ही पता है। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उसे इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुनो लेने। जब हम लोगों की बटन को बिना उन्हें बीच में रुक और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नजरों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। हम ज्यादा गंभीर, समझदार, प्रशांत दिमाग वाले इंसान प्रतीत होते हैं। इसीलिए अब जब भी अगली बार तुम्हें कोई अपनी परेशानी बताए तो बस उसके बटन को ध्यान से सुन लेना और जब तक वह तुमसे ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह मत देना। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो? शिष्य ने हाँ में सर हिलाया और वो सद्गुरु की बटन को समझ चुका था। उसे किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है उसने ये भी जान लिया था कि कम बोलकर अपनी प्रतिष्ठा वापस कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने जीवन में जितना आवश्यक है उससे कम ही बोलना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलाव लाने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें।